हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.5 के पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने मेरे पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 का वीडियो में देखने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पार्ट 2 का वीडियो में कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले हैं जो मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर पार्ट 1 का वीडियो अगर आप देखे रहोगे तभी आपको पार्ट 2 का वीडियो प्रॉपर समझेगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 के पार्ट 2 वीडियो। चलिए 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कि निम्नलिखित समीकरण प्राप्त करें जिसके मूल नीचे आप लोग को दिए गए। मतलब आप लोग को वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। वर्ग समीकरण प्राप्त करना है जिसके मूल आपको नीचे दिए गए। पहले आपको क्या दिया गया है, 0 दिया गया है तथा 4 दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको अल्फा बराबर 0 दिया है और बीटा बराबर क्या दिया, 4 दिया है। मैंने आपको बताया किसी भी वर्ग समीकरण के मूल दिया है, मूल मतलब क्या, अल्फा और बीटा दिया है पार्ट 1 की वीडियो में। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, वर्ग समीकरण तैयार करना है, वर्ग समीकरण तैयार करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या दिया, मूल दिया गया, वर्ग समीकरण तैयार करना है। जो पहला मूल होगा वो अल्फा होगा, दूसरा मूल क्या होगा, बीटा होगा। पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। तो मुझे क्या करना है, वर्ग समीकरण तैयार करना है। वर्ग समीकरण के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैं आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने कि वर्ग समीकरण तैयार करते। फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये था वर्ग समीकरण तैयार करने के फॉर्मूले। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा पहला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पहला निकालेंगे। अल्फा क्या दिया है, 0 दिया है, बीटा क्या दिया है, 4 दिया है। तो कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 4 आएगा। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, अल्फा गुणे बीटा। अब अल्फा गुणे बीटा, चाहे गुणे लिखो चाहे डॉट लिखो, ठीक है, अल्फा गुणे बीटा दोनों एक ही है। गुणे लिखो या डॉट लिखो दोनों एक ही है। तो अल्फा का मान क्या था, 0, बीटा का मान था 4। तो 0 गुणे 4 क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हमारा वर्ग समीकरण क्या होगा, इसलिए वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण क्या होगा, वर्ग समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। x² तो इसी होगा, इसलिए यहाँ पर भी होगा, इसलिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4। तो ये होगा 4x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है, 0। तो बराबर होगा 0। तो ये आपके क्या आ गया वर्ग समीकरण, x² माइनस 4x प्लस 0 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया, वर्ग समीकरण आ गया। ठीक है, तो इससे हम लोग को दूसरा भी करेंगे हम लोग। ये क्या था हमारा पहला, दूसरा क्या दिया, दूसरा भी देख रहे हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 तथा -10 ये दिया गया है, 3 तथा -10। तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा आपका, अल्फा बराबर होगा 3, बीटा बराबर कितना होगा, बीटा बराबर होगा -10। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 3 प्लस बीटा कितना है -10। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 3 -10 कितना आएगा, -7। ठीक है ना। तो हमारा सूत्र क्या था, वर्ग समीकरण लिखेंगे हम लोग, इसलिए वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण क्या होगा हमारे यहाँ पर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। x² यहाँ पर है, अल्फा प्लस बीटा का मान -7, तो -7x लिखेंगे। अल्फा गुणे बीटा मैंने नहीं निकाला, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ अल्फा गुणे बीटा। अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है -10, कितना हो जाएगा, -30। क्या आएगा, -30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा गुणे बीटा कितना है -30 बराबर 0। यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस माइनस प्लस 7x -30 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया, वर्ग समीकरण आ गया। तो पहले आप लोग इतना लिख लो, फिर हम लोग थर्ड करते हैं। ठीक है, पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लो। 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपको, देखो 1/2 दिया है, -1/2 दिया है। अब ये क्या हमारा मूल है, क्या है, मूल। हमें क्या तैयार करना है, वर्ग समीकरण। तो पहला हमारा क्या होगा, अल्फा होगा जो क्या होगा 1/2, बीटा होगा जो क्या होगा -1/2।
ठीक है, वर्ग समीकरण क्या होता है हमारा, आपको फॉर्मूला लिख के दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान -1/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0, 1/2 में से 1/2 का तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, फिर अभी क्या निकालेंगे हम लोग, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा कितना है 1/2 गुणे बीटा कितना है -1/2, गुणा करने पे कितना आएगा -1/4। गुणा करते वक्त सामने सामने गुणा करते हैं, मैंने आपको यही बताया है। तो 1 गुणे 1 आएगा -1, 2 दूना 4। वर्ग समीकरण क्या है हमारा, हम वर्ग समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर 2 में रख कर लेता हूँ, फोर्थ को। वर्ग समीकरण क्या है हमारा, वर्ग समीकरण वर्ग समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण हमारे यहाँ पर लिख के दिया है मैंने यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है। तो यहाँ क्या आएगा 0x प्लस अल्फा गुणे बीटा क्या है हमारा -1/4। तो क्या आएगा -1/4 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो नहीं लिखेंगे हम लोग, प्लस माइनस क्या होगा -1/4 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया, वर्ग समीकरण आ गया। ठीक है, फोर्थ सम्स क्या था हमारा, मैंने रख कर दिया, आप लोगों को जगह नहीं था। फोर्थ सम्स क्या था हमारा, मैं यहाँ पे देख लूं फोर्थ सम्स है यहाँ पर 2 माइनस करनी में 5 और 2 प्लस करनी में 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें जो पहला मूल होगा वो अल्फा होगा, अल्फा बराबर 2 माइनस करनी में 5, दूसरा क्या है बीटा बराबर 2 प्लस करनी में 5। ठीक है, अभी क्या निकालोगे आप, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 माइनस करनी में 5 प्लस ये अल्फा हो गया, बीटा कितना है 2 प्लस करनी में 5। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ब्रैकेट को हम लोग तोड़ देंगे, तो 2 माइनस करनी में 5 प्लस 2 प्लस करनी में 5। देखो प्लस माइनस से कट जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा का मान। अब क्या निकालेंगे, अल्फा गुणे बीटा। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा कितना है 2 माइनस करनी में 5, बीटा कितना है 2 प्लस करनी में 5। अब ये फॉर्मूला आपको आता होगा, मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है ये कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। तो देखो ये आपका a माइनस बी है, ये आपका a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर होता है फिर b का स्क्वायर होगा ना, जो b होता है। तो यहाँ पर a क्या आपका 2 है, 2 का स्क्वायर, b क्या है करनी में 5, तो यहाँ का होगा करनी में 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, करनी में 5 का स्क्वायर मैंने बताया वो कितना होता है 5। यहाँ पे क्या होगा, 4 में से 5 गया तो -1 आएगा। ये हो गया अल्फा गुणे बीटा। तो वर्ग समीकरण क्या होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए वर्ग समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, ये 4 आया ना अल्फा प्लस बीटा, 4x प्लस अल्फा गुणे बीटा -1, तो यहाँ आएगा -1 बराबर 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। ये आपका हो गया वर्ग समीकरण। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, क्वेश्चन 5 में आपको कि x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल उसके गुणनफल के दुगने हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब मुझे क्या दिया यहाँ पर, यहाँ मुझे समीकरण दे दिया है कौन सा, x स्क्वायर 4kx प्लस k प्लस 3 बराबर 0 वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल क्या दिया, मूलों का योगफल।
अब मूलों का योगफल दिया मतलब क्या, मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं, जब जब मूल आएगा तब तक हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा लेंगे। तो हम क्या लेंगे, हम लोग को कंडीशन क्या दिया है, हल पे आते हम लोग को दिया है मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, मूलों बल समीकरण के मूलों का योगफल उसके गुणनफल के। अब गुणनफल क्या होता है जानता हूं मैं, अल्फा गुणे बीटा, ये क्या होता है गुणनफल। क्या बोला, उनके गुणनफल का दुगना हो, मतलब इसका दुगना है, दुगना मतलब डबल, ठीक है ना, क्या डबल मतलब क्या बोला उसने, बल समीकरण के मूलों का योग उसके गुणनफल का दुगना है, तो मुझे k का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। समझे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो वर्ग समीकरण के दोनों मूल है, उनके मूलों का योगफल उनके गुणनफल के दुगना है, क्या गुणनफल का दुगना है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसको मैं लूंगा समीकरण 1 पर आता हूं, कहां से मिला ये, दत्त से मिला, हम बोलेंगे दत्त से, ठीक है, दत्त में दिया हम लोग को। अभी हम लोग को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, अल्फा गुणे बीटा निकालना होगा, क्योंकि हम लोग को वही दिया है दत्त में। तो अल्फा प्लस बीटा मैं जानता भी हूं, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसके लिए मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, इसको तुलना करना पड़ेगा। तो पहला तुलना करूंगा मैं, क्या करूंगा, वर्ग समीकरण क्या है मेरा, x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरा वर्ग समीकरण है, ठीक है। अब इस पर समीकरण तुलना करेंगे हम लोग किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो ये x² को x से तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा, यहाँ पर 1, इस x को x से तुलना करेंगे तो b का मान क्या आएगा, b का मान माइनस 4k आएगा, माइनस भी आपको लिखना है, ठीक है। c का मान क्या आएगा आपका यहाँ पर, k प्लस 3 बोलना नहीं, ठीक है ना। अगर ये x हो गया तो ये पूरा क्या होगा आपका c का मान होगा, तो c क्या हो गया, k प्लस 3, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहला अल्फा प्लस बीटा, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, बी का मान क्या दिया है, माइनस 4k बटे ए का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 4k बटे ए, अल्फा प्लस बीटा आ गया 4k, क्या आ गया, मैं यहां लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 4k मतलब 4k। अब क्या निकालेंगे, अल्फा गुणे बीटा, दत्त में क्या दिया वही दिया है ना, तो अल्फा गुणे बीटा निकालेंगे। अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, c बटे ए, ठीक है। c का मान क्या है, k प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा, k प्लस 3 बटे ए का मान तो एक ही दिया है, ठीक है। यहाँ आ गया क्या, अल्फा गुणे बीटा आ गया आपका, तो अल्फा गुणे बीटा आपका क्या आ गया, k प्लस 3 आ गया। अब इसको मैं क्या लूंगा, एक लेता हूं इसको, एक तो बोलूंगा कथन एक से कथन एक से मुझे क्या दिया है, जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या है, 2 गुणे किसके, अल्फा गुणे बीटा के, मतलब वर्ग समीकरण के मूलों का योग उसके गुणनफल के दुगना है, क्या है, दुगना। ये हम लोग को दत्त में दिया है। अभी अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4k, तो यहाँ क्या आएगा, 4k बराबर 2 गुणे अल्फा गुणे बीटा कितना आया, k प्लस 3, क्या आएगा, k प्लस 3, यह आ गया आपको अल्फा गुणे बीटा। अब 2 का गुणा कर दो अंदर, या तो क्या करते हैं, गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4k बटे 2 बराबर k प्लस 3, गुणे में था ना, गुणे में था तो भाग में गया, 2 दूना 4, तो ये आ गया आपका 2k बराबर हो गया k प्लस 3। अब ये k को यहाँ पे लेके आ जाओ, k को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2k में से 1k माइनस हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, ये k यहाँ पे आ गया ना, 2k में से 1k माइनस हो गया तो आपका आएगा k बराबर आएगा 3।
ठीक है, हमें के का मान मिला था, के का मान मिल गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के आने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कभी अभी कराया और क्वेश्चन नंबर 6 जो भी कराऊंगा ये आपको कोविड के वजह से अभी एग्जाम में तो नहीं आएगा, फिर मैं आपको करा के दे रहा हूं। अगर आपको सीखना होगा तो आप सीख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया यदि अल्फा और बीटा यह y² - 2y - 7 = 0 एक बल समीकरण के मूल है। क्या है? मूल। अल्फा बीटा मूल होते ही हम जानते हैं। फिर क्या बोला हम लोग को, α² + β² का मान निकालना है, α³ + β³ का मान निकालना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोविड की वजह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको करा के दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। हल अभी मुझे α² निकालना है और β² का मान निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है मैं आपको यहाँ पे लिखा के दे दे रहा हूँ। जैसे कि a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा फॉर्मूला है a² + b² का। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं है। ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर। ये देखो उसको यहाँ पे लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab बराबर क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर। मतलब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला होता है ना, तो उसने कुछ नया नहीं किया, ये + 2ab को वहां पे कर दिया, तो क्या निकल गया हमारा नया फॉर्मूला, a² + b² का। a² + b² का फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो हम लोग को यही फॉर्मूले के आधार पर हम लोग को पहला सम्स निकालना है। क्या निकालना है, α² + β²। तो हम लोग उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग को यहाँ से α² β² निकालने के लिए अल्फा + बीटा का मान निकालना होगा। देखो इसके अकॉर्डिंग लिखने जाऊं मैं, तो यहाँ बनेगा α² + β²। इसके अनुसार लिखूं, अल्फा बीटा के अनुसार लिखूंगा तो a मेरा अल्फा हो जाएगा, b मेरा बीटा हो जाएगा। अल्फा + बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा का वर्ग माइनस 2 अल्फा × बीटा, ये हो जाएगा। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, साफ साफ फॉर्मूले में दिख रहा है मुझे α + b निकालना होगा और अल्फा × बीटा निकालना होगा ना। अल्फा + बीटा निकालना होगा, अल्फा × बीटा। अब अल्फा + बीटा कैसे निकालना है, हम लोग को इस वर्ग से निकालना है, वर्ग समीकरण से। और अल्फा + बीटा का फॉर्मूला भी क्या होता है, -b/a। ये मैं आपको लिखा के दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, वर्ग समीकरण क्या है, y² - 2y - 7 = 0। हम इसका तुलना करेंगे किससे, a² + by + c = 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। एक मिनट, ठीक है। क्या करेंगे, a² + by + c = 0 से तुलना करने पर, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, a = a, b बराबर क्या आएगा, -2, c बराबर क्या आएगा, -7, ठीक है। आपको मिल गया, मुझे a b c का मान मिल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अल्फा + बीटा निकालेंगे, जो क्या होता है -b/a। माइनस b का मान क्या है, -2 है, a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ क्या आएगा, +2। अल्फा + बीटा कितना आ गया, +2। अब क्या निकालेंगे, अल्फा × बीटा, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। ये मैं फॉर्मूला आप लोग के लिए लिखा है, समझाने के लिए, ठीक है। ये आप लोग मत लिखना, समझाया मैंने कल आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी अल्फा × बीटा, जो क्या होता है c/a, ठीक है, c/a। c का मान क्या है, -7, तो -7 आएगा। a का मान कितना है, 1, तो 1 आ गया। तो आपको अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा × बीटा -7। तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा पहला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हम जानते हैं α² + β² क्या होता है, अल्फा + बीटा का वर्ग -2 × अल्फा × बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2² -2 × अल्फा × बीटा कितना है,
7, तो कितना होगा 4 माइनस माइनस होगा प्लस, 7 दूना 14, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। तो ये आ गया आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या निकालना है मुझे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है हम लोग उसको भी देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जस्ट हम लोग उससे बात करेंगे। मैं इसको रब नहीं करूंगा, खाली इसको रब करूंगा, ठीक है। तो आप खाली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का करेंगे। ये फॉर्मूला भी रब कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये भी आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता होगा तो मैं लिखा के दे रहा हूं आप लोग यहाँ पर। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b का क्यूब माइनस 3a गुणे b, फिर क्या होता है a प्लस b। ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का क्यूब माइनस 3a गुणे b a प्लस b। तो वैसे अल्फा और बीटा के टर्म में कैसे आएगा, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 गुणे अल्फा गुणे बीटा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, समझे। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा गुणे बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा। अभी सम मान हम लोग को दिया है, देखो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया था, यहाँ पे कितना आया था 2 आया था, 2 आया था 2 का क्यूब। अल्फा गुणे बीटा हमने अभी निकाला था, मैंने इसको रब कर दिया, सॉरी फॉर दैट। अल्फा गुणे बीटा मैं क्या फिर से निकालूं, नहीं यहीं पे निकाल देता हूं। मैंने अभी निकाला था, मैंने इसको रब कर दिया बेटा, मैं इसको रब कर दिया गलती से। माइनस 7 अपॉन है मतलब कितना आ गया 7 आ गया। अल्फा गुणे बीटा कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, अल्फा गुणे बीटा माइनस 3 गुणे अल्फा गुणे बीटा कितना आया था -7, माइनस दिया ना, क्या आएगा -7। अल्फा प्लस बीटा कितना था 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 त्रिक 21 गुणे 2 कितना हो गया, 8 धन 42 कितना आ जाएगा ये 50, कितना आ जाएगा 50। मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या कितना आ गया आपका 50 आ गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.5 का। क्या दिया एक्सरसाइज 2.5 में, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या, k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए पहला हमारा समीकरण क्या दिया है, 3y² + ky + 12 = 0, ठीक है। हम लोग को दे दिया है कि वर्ग समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक और समान है। क्या है, वास्तविक और समान। वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और समान होगा तो क्या होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब क्या होगा जो समान होगा, तो b² - 4ac = 0, मतलब विवेचक के मान बराबर क्या होगा 0 होगा, जब क्या होगा वास्तविक और समान होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर वर्ग समीकरण के मूल क्या हमारे वास्तविक समान है, तो उसके लिए मुझे b² - 4ac का मान निकालना होगा, जो क्या होगा 0 होगा। अब b² - 4ac मतलब abc का कंपेयर करना ही पड़ेगा, तुलना करना ही पड़ेगा, abc निकालना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बोला यहाँ पर कि ay² + by + c = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो मुझे abc का मान मिल जाएगा ना, a बराबर मिल जाएगा 3, y² को y² से कंपेयर करने का, y k बराबर कितना b आएगा, सॉरी ay² + by + c = 0। तो b बराबर कितना आ जाएगा k, b बराबर कितना आ जाएगा k, c बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। b बराबर कितना आ जाएगा आपका, सॉरी c बराबर आ जाएगा 12, b बराबर आ जाएगा k, a बराबर कितना हो जाएगा 3। हमें क्या निकालना है, b² - 4ac। सबसे पहले हमें जो दिया हम वो लिख लेते। दिया गया है क्या, वर्ग समीकरण
क्योंकि वर्ग समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। ठीक है, समान वास्तविक है, इसलिए क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वर्ग समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0। बी का मान कितना है? के स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? के स्क्वायर 4 गुणे ए का मान कितना है? 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। सी का मान कितना है? 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 बराबर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। इसलिए के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 गुणे 12, 4 पे 12 हो जाएगा, 12 गुणे 12 बराबर हो जाएगा 0। इसलिए के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुणे 12, जो यहाँ प्लस माइनस में था यहाँ जाके प्लस में हो गया, इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा? करनी में 12 गुणे 12। देखो 12 एक है जोड़ी में, तो एक 12 आता है, तो के बराबर कितना आ गया? 12। इसलिए के बराबर कितना आ गया? 12। आप चाहो तो उसका गुणा करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुणा करके कैसे करोगे? कैसे होगा? देखो अगर आप गुणा करते हो तो के 12 गुणे 12 कितना होता है? 144, 144। तो इसलिए क्या हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 144। कितना हो जाएगा? 144। तो के बराबर कितना हो जाएगा? करनी में 144। और जब वर्ग का वर्गमूल होता है तो यहाँ पे क्या लगता है? प्लस माइनस लगता है, भूलना नहीं, प्लस माइनस लगता है। यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस लगता है। ठीक है, प्लस माइनस लगता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? के बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 12। ठीक है, तो के बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 12। तो आप लोग चाहो तो ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सम, इसमें भी यही है कि वर्ग समीकरण के मूल क्या है? समान वास्तविक है, तो हमें के का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले उसको वर्ग समीकरण में करना पड़ेगा हम लोग को। वर्ग समीकरण में करने के लिए हम लोग को उसको अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा, कोष्ठक के अंदर गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x गुणे x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? k गुणे x स्क्वायर माइनस 2 गुणे k x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, पहले इसका गुणा क्या होगा? इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। तो k x गुणे x, k x स्क्वायर माइनस माइनस था ना यहाँ पर, माइनस होगा k इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 2k गुणे x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसको तुलना करेंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। अभी देखो तुलना करेंगे तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा? k। b बराबर, देखो x को x से तुलना करोगे तो जो मान है ना आप वही लिखोगे, तो b बराबर क्या होगा? माइनस 2k। माइनस लिखने को भूलने का नहीं। c बराबर कितना होगा? 6। c बराबर कितना होगा? 6। ठीक है, अब बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि वर्ग समीकरण के मूल क्या है? वर्ग समीकरण के मूल समान है, समान तथा वास्तविक है ना, समान तथा वास्तविक है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है? माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे a का वैल्यू कितना है? k, तो यहाँ हो जाएगा k। c का वैल्यू कितना है? 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 0। समझे? तो देखो आगे, देखो आगे। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, इसलिए 2 का वर्ग होगा 4, k का वर्ग होगा k स्क्वायर। माइनस 2 का वर्ग तो 4 ही होगा, k का वर्ग हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 24 k बराबर 0।
अब देखो ये वर्ग में ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, तो k क्या हो जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा k कॉमन, तो हम यहाँ से k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर होगा 4k माइनस 24 बराबर 0। 4 भी कॉमन था, आप 4 भी कॉमन ले सकते हो, देखो 4 भी कॉमन था यहाँ पे, तो हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ 4k कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आपका k बचेगा 4 छंग 24 बराबर 0, ठीक है ना, 4 के पढ़े में आता है ना 4 छंग 24, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए 4 के बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0, इसलिए 4 के बराबर मतलब k बराबर कितना हो जाएगा 0/4 या k बराबर हो जाएगा 6, माइनस आ गया तो प्लस, तो इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 0 या k बराबर हो जाएगा 6, ये आपका दो मान आ जाएगा k का, ठीक है ना, 0/4 क्या आता है 0 आता है, k बराबर कितना हो जाएगा 6, तो ये आपके k का मान यहाँ पर मिल गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।